हाँ जी, आज की क्लास में कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने टूल्स काफ़ी सारी देख ली हैं। अभी ये आगे एक है डब्ल्यू दबाएं तो ये आती है ब्लेंड टूल। फिर ये है सिंबल स्प्रेयर टूल। ब्लेंड टूल का मतलब ये है कि दो चीज़ों को आपस में ये मर्ज कर लेती है, ब्लेंड कर देती है। तो ब्लेंडर क्या काम करता है, मिक्स करता है ना, वो ऐसे पीस लेता है चीज़ों को, जूस बना के देता है। समझ लीजिए चीज़ों का जूस बनाएगा, देखेंगे कैसे। और एक और चीज़ देखेंगे जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं वार्प। तो पहले हम ब्लेंड टूल को देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक और ले लेते हैं और इन दोनों का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इसका कलर कोई और रख रहा हूँ मैं, इसका कोई और, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें या ना करें कोई मसला नहीं है। बस ब्लेंड टूल से आपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फिर दूसरे पे क्लिक करना है, तो ये आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। अभी ये वैसे ब्लैक सा नज़र आ रहा है तो इसमें स्ट्रोक है, शायद इस वजह से ये मसला आ रहा है। स्ट्रोक हटा देते हैं दोनों में से, दोबारा करके देखते हैं। तो ये इस तरह से इसको एक लाइन में ब्लेंड करेगा, मतलब वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से। अभी अगर आप इस पर क्लिक भी करके देखें तो आपके इलस्ट्रेटर में ये लाइन शो करेगा कि इस जगह से शुरू हुआ और इस जगह तक एंड हुआ। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ब्लेंड हुए और एक तरह का ग्रेडियंट बना लिया है। तो लाजमी नहीं है अलग अलग कलर हों, एक जैसे कलर हों फिर भी ब्लेंड हो जाते हैं। अलग कलर इसलिए मैंने किया ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या। तो ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करता, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पे भी करता है। आप अगर इंटरनेट पे देखें तो जो लोगोज इस तरह के होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, अक्सर वो ब्लेंड टूल से बनाए जाते हैं। ये मैंने कापीज़ ली हैं और इनको घुमा रहा हूँ शिफ्ट दबा के, सबको सेलेक्ट करके ऐसे। अभी इनका अलग अलग कलर रखते हैं सबका, तो स्वाचेस में से जाके कलर सेलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। फिल सेलेक्ट करना ज़रूरी है जब कलर चेंज करते हैं। सेलेक्ट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ब्लेंड टूल से आपने एक पे क्लिक करना है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, वापस बेशक उस पर क्लिक कर लें। तो ये इस तरह से एक शेप क्रिएट होगी। मतलब इस शेप का कोई मीनिंग है नहीं, ये इसको एज आ आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। किसी का लोगो, क्या बोलते हैं इस लोगो को, मैंने आपको बताया था, जिसके कोई मीनिंग नहीं होते, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइकन है। अच्छा, ये तो हमने सेम शेप्स बनाई थी तो ये ब्लेंड हुआ है। अभी हम डिफरेंट शेप्स बना के देखते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं और दूसरी साइड पे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, कहीं भी बना लें, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हम ब्लेंड टूल पे जाते हैं, एक पे क्लिक करते हैं और दूसरे पे क्लिक, तो ये देखें डिफरेंट शेप्स को भी आपस में ब्लेंड कर लेता है। अच्छा, ब्लेंड टूल आपने देख लिया, ठीक है। ये इस पर प्रैक्टिस करके देखें, डिफरेंट किस्म की शेप्स बना के उनको मैच करके देखें आपस में। उसके बाद है सिंबल स्प्रेयर टूल। तो इसके नाम से वाज़ेह है कि ये सिंबल्स की स्प्रे करेगा। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये आपको ये एरर देता है कि सिंबल पैनल से आप पहले सिंबल तो सिलेक्ट करें, तो सिंबल पैनल हमें खोलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये नीचे देखें तो जो ताश का एक पत्ता होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे भी नहीं याद। बहरहाल ये जो खेलते हैं उनको पता होता है इन चीज़ों का। तो ये सिंबल का साइन है, ठीक है। और इस पे अगर आप किसी भी सिंबल पे क्लिक करते हैं, अभी इसमें तो कुछ सिंबल्स हैं थोड़े बहुत, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये सिंबल स्प्रेयर टूल लिया हुआ और मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे एक सिंबल वही वाला यहाँ पे बना लेगा। लेकिन अगर मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता जाऊँ तो ये सिंबल की स्प्रे करेगा। एक ही जगह अगर आप क्लिक करके छोड़ दें ना तो वहीं पे वो ऐसे हुजूम बनता जाएगा। सिंबल स्प्रेयर टूल आपने देख ली, लेकिन इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। अभी इसमें सिंबल शिफ्टर टूल है। अगर आपने सिंबल्स कुछ ड्रा किए हुए हैं पहले से सिंबल स्प्रेयर टूल से, तो उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं ज़ाहिर से। तो सिंबल शिफ्टर टूल, अभी किसी सिंबल पे हम क्लिक करके उसको देखें शिफ्ट कर सकते हैं। सिंबल साइजर टूल ज़ाहिर साइज बढ़ाएगा, जहाँ पर क्लिक करेंगे उस एरिया में जो भी सिंबल्स होंगे उनका साइज बढ़ाएगा। क्लिक करें तो बढ़ा रहा है, अगर आप आल्ट दबा के प्रेस करें तो ये छोटा करेगा, ठीक है। तो मतलब इलस्ट्रेटर में जो भी कमांड्स हैं वो तकरीबन सेम ही है सब, कि आल्ट दबाएं तो माइनस आ जाता है और वैसे क्लिक करें तो ऐड होता है। सिंबल स्पिनर टूल है तो ये ज़रा घुमाएगा। उसके बाद सिंबल स्टेनर टूल है, तो ये क्या करेगा देख लेंगे बाद में। स्क्रीनर टूल है, तो अगर ये किसी पे सिंबल पे आप क्लिक करते हैं, जो एरिया होगा उसके अंदर वो थोड़ा फेड होता जाएगा। अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो वो जो फेड हुए हुए हैं वो वापस ठीक हो जाएंगे, और अगर वैसे क्लिक करें तो वो
ऐसे फेड होते हैं। तो सिंबल स्प्रेयर टूल दोबारा लेते हैं ये वाला। अभी यहाँ पे विंडो में जाएं अगर और नीचे जाएं जहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, तो यहाँ पे सिंबल की भी लाइब्रेरी पूरी मौजूद है। तो इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स मौजूद हैं। तो पहले वाला 3D सिंबल हम देखते हैं, इसमें देखें काफ़ी सारे सिंबल्स मौजूद हैं। तो अगर आप कोई सिंबल सेलेक्ट करते हैं और उसी तरह क्लिक करते हैं तो वो सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, और क्लिक करके छोड़ें तो ऐसे बनते जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करें तो ऐसे लाइन में जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर ये सिंबल्स बनते जाएंगे। तीसरी चीज़ की जो बात कर रहे थे वो भी देख लेते हैं कि क्या कि अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं हम, अच्छा ये टेक्स्ट हमने जो भी लिख लिया, इसको अगर हम इफेक्ट में जाएं और वार्प पे जाएं, इफेक्ट और वार्प, तो किसी एक पे अगर क्लिक करते हैं, ये देखें आर्क लिखा हुआ, तो ये आर्क बनाएगा। तो इसका स्टाइल अभी आर्क का है, तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ये 50% पे अगर ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, कम करेंगे और अगर इस पॉइंट से दरम्यान से पीछे जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, उल्टी आर्क बनाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन खोल के देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आर्क लोअर, ठीक है, आर्क अपर, इस तरह की बनाएगा मतलब। फिर ये आर्च, एक आर्च टाइप बनाएगा। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए। अभी ये नीचे डिस्टॉर्शन का ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको लेफ्ट राइट पे कितना इसकी मोटाई रख सकते हैं, या टॉप टू बॉटम। तो हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको मूव करके देखें तो देखें कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ तो डी उसकी वो कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, और ए की वही है या थोड़ी बहुत बढ़ रही है। अगर राइट साइड पे जाऊँगा तो ए की कम होगी और डी की बढ़ेगी। तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से करेगा, और वर्टिकली अगर आप करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ ये इस तरह से। लेकिन बात आती है जबकि हम अगर टेक्स्ट को कस्टम किसी शेप के अंदर रखना चाहें तो वो कैसे करेंगे। इस तरह के अक्सर लोगोज आपने देखे होंगे। अभी आपने लोगोज देख लिए हैं तो इस वजह से मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। ये भी देखें वार्प होया हुआ, तो इस तरह का हम साटोरी ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से जो अभी किए। अभी ये देखें सर्कल के अंदर इस तरह से ये जो वार्प होया हुआ है, इसकी बात कर रहा था। इस तरह के मतलब सर्कल हो गया या कोई और चीज़ हो गई, तो वो हम कस्टम कैसे करेंगे ये चीज़। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप जाएं ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे है इन्वेलप डिस्टॉर्ट, तो इन्वेलप डिस्टॉर्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि इसको आप वार्प के साथ करना चाहते हैं, जो अभी हम कर रहे थे वार्प। अगर इस पर क्लिक करें तो ये आर्क और ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। उसके बाद तो मेक विद मैश है कि ये एक तरह की मैश क्रिएट करेगा, जो कि मैश टूल हमने देखा था थोड़ा बहुत। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो अभी ये इसके ऊपर एक देखें ऐसे ग्रिड सा बना है ना। तो इसमें क्या है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अभी इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी पॉइंट को उठा के हम इधर उधर लेके जा सकते हैं। ये देखें, किसी भी पॉइंट को अगर आप उठाते हैं, उस पर एक बार क्लिक करें, उसको उठाएं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, दोबारा इन्वेलप डिस्टॉर्ट पे जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, तो टॉप ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऊपर कोई हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई हम शेप ड्रा करते हैं, जिस तरह से ये स्टार या पॉलीगॉन ले लेते हैं, पॉलीगॉन एक ड्रा करते हैं और ऊपर ड्रा करना है। तो ऊपर ड्रा करने का क्या है कि नॉर्मल ड्रा जो है ऑप्शन ड्रा नॉर्मल, ये इस पर क्लिक होना चाहिए। अगर आपने ये क्लिक किया हुआ है ड्रा बिहाइंड, तो फिर ये ऊपर नहीं पीछे ड्रा होगा। तो हमने यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया, इसका बेशक कलर चेंज कर लें ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। लाजमी नहीं है इसके पीछे हो, ऐसे ऊपर कहीं और भी रख सकते हैं मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्ट पे जाएं, इन्वेलप डिस्टॉर्ट पे जाएं, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, इस पे दोनों को सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए उस शेप के अंदर ये आ गया। दोनों को सेलेक्ट करना लाजमी है। ये फिर कस्टम नहीं कर सकते आप इसको। अगर आपने कस्टम करना है, मतलब ये तो शेप खुद से ही इमेजिन कर रहा है कि शेप के अंदर ये ऐसे आएगा। अगर आपने कस्टम कुछ लिख के उसके अंदर शेप के अंदर डालना है तो फिर कैसे करेंगे? फिर आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाला, मैश वाला। ठीक है, मैश आपने कर लिया, क्रिएट कर लिया। अभी मैं 2 रोज और 2 कॉलम ही ले रहा हूँ, ओके कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसके पॉइंट्स उठा के इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। देखना, इसको मैं इधर रखता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इस पॉइंट को उठा के मैं थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ, इसको नीचे, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर।
तो इस तरह से आप खुद से कस्टम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है उसके लिए जो कि बंदा खुद से अगर काम करना चाहे। अभी ये यहाँ से ऐसे कर्व टेढ़ी है ना, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हैंडल्स हैं कुछ, ये देखें ये हैंडल्स, तो इन हैंडल्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, तो ये जो टेढ़ापन है वो इसका ख़त्म हो जाएगा सीधी। इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने कभी की ही नहीं प्रैक्टिस, इसलिए मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अगर आप करते हैं इस पे प्रैक्टिस तो इस पे काफ़ी सारी गिग्स मैंने देखी हैं जो कि बनी हुई हैं। इसने क्या लिखा, डिज़ाइन अ वर्ड क्लाउड और वर्ड आर्ट स्टाइल ऑफ एनी शेप, 42 रिव्यूज़ हैं। देखें अभी इसके काम, तो ये ज़रा एक्सपर्ट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसकी और भी गिग्स हैं इसी तरह की, बस ये इसी पे काम कर रहा है, सिर्फ वार पे, मतलब इसने ये काम सीखा हुआ है। आप किसी एक फील्ड को उठा लें, उस पर काम करते रहें, सीखते रहें, और फिर उस पर आप आगे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्किल आ जाती है।